हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपका इवोल्यूशन चैप्टर का एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो काफी हेल्पफुल एंड इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ये वीडियो ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन के एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेगा जो सेकेंड पार्ट में मिलेंगी। एंड आज हम फर्स्ट पार्ट इसमें आज सॉल्व करने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए दी जाती है एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, ताकि उससे क्या होता है ना, अपने आप में इवैल्यूएशंस भी होती है कि हम कितने पढ़ रहे हैं, कितने पानी में है, मेरा आंसर राइट हुआ कि नहीं हुआ, और आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी डियर। तो प्लीज सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा है, which of the following was probably not present in large amount in the atmosphere at the time of origin of life। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संभवतः जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में बड़ी मात्रा में मौजूद नहीं था, बड़ी मात्रा में मौजूद नहीं था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? नॉट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन एटमोस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? वाटर होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड होगा। राइट आंसर क्या होगा डियर? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा। सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे पूछा है अब बायोजेनेसिस मीन्स क्या होगा, यानी कि जीवोत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या जर्म प्लाज्म थ्योरी, या ओरिजिन ऑफ पेनस्पर्मिया, या फिर आपका फिजियो केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि सहज पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज गिवन बाय, किनके द्वारा आपका दिया गया थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन का? तो ऑप्शन ए में रेडी, बी में पाश्चर, सी में आपका है स्पेलन जेनी, एंड डी में वॉन हेलमोन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या होगा? 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आएगा। डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि वॉन हेलमोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who preferred that life on present earth can originate only from pre-existing life। pre-existing life किसने सिद्ध किया कि वर्तमान पृथ्वी पर जीवन केवल पहले से मौजूद जीवन से ही उत्पन्न हो सकता है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ दिया हुआ ना, जीवन से ही उत्पन्न हो सकता है। तो लुइस पास्टर ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने, या फिर बॉक्समैन ने, या फिर विजमैन ने। राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 4 ऑप्शंस में 4 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आएगा, लुइस पास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following experiments suggests that simplest living organism could not have originated spontaneously from non living matter। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग बताता है कि सरलतम जीवित जीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थ से अनायास नहीं हो सकती, अनायास नहीं हो सकती, not have originated spontaneously from non living matter। तो राइट आंसर इसमें 5 नंबर में ऑप्शन डी आएगा, यानी कि मीट वाज नॉट स्पॉइल्ड व्हेन हीटेड एंड केप्ट सील्ड इन या वेसल्स। यानी इसमें है कि गर्म करने और बर्तन में बंद रखने पर मांस खराब नहीं होता है। नॉट स्पॉइल्ड किसमें? गर्म करने पर और बर्तन में बंद रखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ओपेरियन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन प्राइमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। ओपेरिन के अनुसार, किसके अनुसार है यहाँ पे देखिएगा, ओपेरिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था? पृथ्वी आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था, प्राइमिटिव एटमॉस्फेयर में मौजूद नहीं था। तो मिथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या फिर वाटर वेपर। राइट आंसर क्या होगा डियर? 6 नंबर में ऑप्शन बी आएगा, यानी कि ऑक्सीजन। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव फर्स्ट इवॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे 7 नंबर में
क्वेश्चंस क्या पूछा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की दिशा, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की दिशा में सबसे पहले कौन से कार्बनिक यौगिक विकसित हुए हैं? कौन सा कार्बनिक और यौगिक विकसित हुए हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपका क्या हुआ, विकसित हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 7 नंबर में राइट आंसर सी होगा, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है डियर, which of the following has replaced methane of the primitive atmosphere as the major carbon containing compounds of the present day earth's atmosphere? present day at atmosphere, क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसने आदिम वायुमंडल के मिथेन को वर्तमान पृथ्वी के वायुमंडल के प्रमुख कार्बन युक्त यौगिकों के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है? तो इसमें कौन किया है? 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ द वाटर ऑफ प्राइमिटिव ओशियन हैज बीन कॉल्ड हॉट डाइल्यूट सूप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि जीवन की उत्पत्ति के समय, क्या ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति है ना, उसके समय आदि महासागर के पानी को कार्बनिक पदार्थ का गर्म पतला सूप कहा गया है। पानी को, किसको? पानी को क्या कहा गया? हॉट डाइल्यूट सूप और ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय। तो ऑप्शन सी में मिलर, बी में ऑपेरिन, सी में हॉल्डेन और डी में आपके पास है सिडनी फॉक्स। तो राइट आंसर 9 में क्या होगा डियर? ऑप्शन सी होगा, हेल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, which one of the following amino acids was not found to be synthesized in Miller's experiment? Not found to be synthesized in Miller's experiment। 10 नंबर में पूछा है कि मिलर के प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो एसिड संश्लेषित नहीं पाया गया, नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट। 4 ऑप्शन दिया गया डियर, ऑप्शन सी में है एस्पार्टिक एसिड, बी में है आपका ग्लूटामिक एसिड, सी में एलेनिन है और डी में आपके पास ग्लाइनिन है। राइट आंसर इसमें क्या होना चाहिए डियर? आप लोग भी सोचते जा और कमेंट बॉक्स में करते जा, है ना, ताकि आप लोग को अच्छा लगेगा कि कमेंट बॉक्स में करेंगे और आपका राइट होगा। तो डियर इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगी? आपका 10 नंबर में आपका राइट आंसर जो होने वाला है इसमें आपका ऑप्शन बी होगा। देखिएगा, ग्लूटामिक एसिड क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास पूछा है, 11 नंबर में आपका है, द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन। कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, क्वेश्चन को देखिएगा डियर, अच्छे तरीके से समझना है। रासायनिक विकास की अवधारणा पर आधारित है, और रासायनिक विकास की अवधारणा पर आधारित है, बेस्ड ऑन, है ना, केमिकल इवोल्यूशन बेस्ड ऑन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? 11 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, इंटरेक्शंस ऑफ वाटर, एयर एंड क्ले अंडर द इंटेंस हीट, यानी कि तीव्र गर्मी के तहत पानी, हवा और मिट्टी की परस्पर क्रिया, मिट्टी की क्या होगा? परस्पर क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, 12 नंबर क्वेश्चन है, अंडर सर्टेन कंडीशंस द साइंटिस्ट हैव ऑब्टेन सेल लाइक स्ट्रक्चर्स बट नो ट्रू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल, दीज आर रेफर एज। कुछ शर्तों के तहत, क्या है? अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ शर्तों के तहत वैज्ञानिकों ने कोशिका जैसी संरचना प्राप्त की है। क्या की है? हैव ऑब्टेन सेल लाइक स्ट्रक्चर, कोशिका जैसी संरचना प्राप्त की है, लेकिन कोशिका का कोई वास्तविक संगठन नहीं है, बट नॉट ट्रू ऑर्गेनिज्म ऑफ या सेल, दीज आर रेफर्ड, इन्हें क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए में है, देखिएगा, कोई सर्वेट्स, बी में है मैक्रो, सी में है आपका यू बाइनोट्स एंड डी में है प्रोटाइट्स। ठीक है, राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें 12 नंबर में आपका ऑप्शन सी होगा डियर, यू ईओबियंटस। ठीक है, ये पढ़ाएगा इसमें, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछा क्वेश्चन में, अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपका प्रोटोबाइनट्स, जिसमें से आपका कोई सर्वेट्स एंड मैक्रोफेयर्स आर एज इवेसेक्ट इन द एबियोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, 30 नंबर में है कि जीवन की एबियोजेनिक,
क्या है इसमें? जीवन की एबोजेनिक उत्पत्ति में परिकल्पित प्रोटोबियोनट्स, प्रोटोबियोनट्स, ओके। यानी इसमें कोएस वेटस, क्या है? कोएस वेटस और मैक्रोस्फीयर, और मैक्रोस्फीयर इसमें से की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? इनकरेक्ट, है ना? तो राइट आंसर 13 में क्या होगा? 13 में राइट आंसर डी होगा, दे कुड मेंटेन एन इंटरनल एनवायरमेंट। यानी कि इसमें क्या हुआ? वे एक आंतरिक वातावरण बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड। 14, जीवाश्मों के अध्ययन को कहा जाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा 14 में? तो राइट आंसर इसमें बी होगा। क्या होगा इसमें? बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि हर्पेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज। 15 नंबर में किस जीव का विकासवादी इतिहास कहलाता है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज। 15 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, फाइलोजेनी। क्या आएगा? फाइलोजेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में है आपके पास, एज ऑफ फोसिल्स इन द पास्ट वाज जनरली डिटरमाइंड बाय रेडियोकार्बन मेथड एंड अदर एलिमेंट found inside the rocks, more precise methods which were used recently and led to the revision of the evolutionary period for different groups of organisms include। 16 नंबर में पूछा है कि अतीत में क्या है? एज ऑफ फोसिल्स इन पास्ट ऑफ, अतीत में जीवाश्मों की आयु आमतौर पर रेडियो कार्बन विधि और चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों से युक्त अन्य तरीकों से निर्धारित की जाती थी। अधिक सटीक तरीके जिनका हाल में ही उपयोग किया गया और जीवों के विभिन्न समूहों के विकास की अवधि में संशोधन किया गया, उन्हें शामिल है। किसमें शामिल होगा डियर? 60 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रॉन स्पाइन रेजोनेंस, ईएसआर एंड फोसिल्स डीएनए। ठीक है, जिसमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हुआ, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर है, तो व्हेन which era could be called the age of mammals and birds। ठीक है, 17 का पूछा किस युग को स्तनधारियों और पक्षियों का युग कहा जा सकता है? विच ईरा, है ना, कौन सा को? तो राइट आंसर 17 में क्या होगा आपका? तो ऑप्शन बी आएगा। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी आएगा, सेनोजोइक। क्या होगा इसमें? सेनोजोइक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर्स इन द फोर लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रा इज एन एग्जांपल ऑफ। कई कशेरुकों के अग्रपादों में हड्डी की संरचना की समानता इसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण होगा? 18 में राइट आंसर आपका होमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें से सिलेक्ट करना, यानी कि आप सारी विकास के लिए उदाहरणों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है विकल्प को चुने। तो 19 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि चमगादड़, मनुष्य और चीता का मस्तिष्क, ये हमारा क्या है? रॉन्ग है, इनकरेक्ट। 20 नंबर में आपका क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर या रिजल्ट ऑफ। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, इसकी जो एनालॉगस संरचना जो देगी, क्या रिजल्ट देगी? तो इसमें राइट आंसर आपका 20 नंबर में ऑप्शन सी आएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन लास्ट है जो आपके लिए है। ठीक है, which of the following structures is homologous to the wing of a bird? wing of a bird। 25 नंबर क्वेश्चन तक करवा देते हैं। ठीक है, आज इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा। 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें, देन आप लोग देखिए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का। किस नंबर क्वेश्चंस में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पंछी के पंख के अनुरूप है? वे स्ट्रक्चर्स होमोलोगस ऑफ द विंग ऑफ बर्ड्स। 21 नंबर में राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर 21 नंबर में सी आएगा। क्या आएगा? फ्लिपर ऑफ वेल, यानी कि वेल का फ्लिपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 limbs of cat and lizard are used in walking, 4 limbs of whale are used in swimming and 4 limbs of bats used in flying. An example of, किसका एग्जाम्पल होगा? ये सब भी क्वेश्चन कितना आसान है। बिल्ली और छिपकली के अग्रपादों का उपयोग चलने में किया जाता है, व्हेल के अग्रपादों का उपयोग तैरने में किया जाता है, चमगादड़ के अग्रपादों का उपयोग उड़ने में किया जाता है। किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर इसमें 22 में क्या होगा डियर? 22 में आपका ऑप्शन बी होगा, एडेप्टिव रेडिएशन, यानी कि सजातीय अंग, ठीक है ना, एडेप्टिव, सॉरी ऐसा क्या होगा इसमें, एडेप्टिव रेडिएशन, जिसमें आपका अनुकूली, अनुकूली जिसको कहते हैं एडेप्ट, एडेप्ट को अनुकूल विकिरण, रेडिएशन मतलब विकिरण, तो इसमें क्या हुआ, अनुकूली विकिरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 23 नंबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉगस स्ट्रक्चर्स? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूप संरचना है? तो 23 नंबर में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा, गिल्स ऑफ प्रावन एंड लंग्स ऑफ मैन। 23 में क्या बताए? बी, यानी कि झींगा के गिल और मनुष्य के फेफड़े। गिल्स मतलब झींगा होता है, झींगा के क्या हो रहा है, गिल हो रहा है, सॉरी प्रावन मतलब झींगा, है ना, इसका क्या होगा, गिल्स होगा, और मनुष्य के क्या हो रहा है, लंग्स ऑफ मैन, है ना, यानी कि गिल्स ऑफ प्रावन एंड लंग्स ऑफ मैन, मनुष्य के लिए लंग्स हुआ, प्रावन के लिए गिल्स हुआ, ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज एंड कैट so different patterns of structures yet the perform similar function, this is an example of। 24 में पूछा है, ऑक्टोपस की आंखें जो है और बिल्ली की आंखें संरचना के अलग अलग पैटर्न दिखाती है, फिर भी वे समान कार्य करती है, इसका एक उदाहरण है। फिर भी वो क्या करती है, सामान्य कार्य कर रही है, लेकिन उसका उदाहरण क्या होगा? 24 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, एनालॉगस ऑर्गेन्स दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 24 का, यानी कि अनुरूप अंग जो अभिसरण विकास के कारण विकसित हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए डियर 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें टोटल आपका 60 से प्लस क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगी। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विच डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर phenotypic adaptations in response to a common environmental challenges is called। 25 में जो पूछा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न विकासवादी इतिहास वाले जीव एक आम पर्यावरणीय चुनौती के जवाब में समान फिनोटाइपिक अनुकूलन विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? 25 में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, जिसमें से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। मैं ही बता दिया आप लोग को। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा डियर, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे वीडियो सच में पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।